नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका अभिषेक कुमार और आज हम बात करने वाले एक बेहद खास टॉपिक के बारे में, ग्राम पंचायत चुनाव यानी ग्राम प्रधानी के बारे में। हर 5 वर्षों के बाद होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव भारत की शासन व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। इन चुनाव के जरिए ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसमें ग्राम प्रधान का पद भी सबसे अहम होता है, क्योंकि ग्राम प्रधान न केवल अपने गांव के विकास का जिम्मेदार होता है, बल्कि शासन की तरफ से मिलने वाले विकास निधि के पैसों को भी खर्च करने का पूरा अधिकार रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्राम प्रधान बनने के लिए किन किन योग्यताओं की जरूरत होती है? जो लोग पहली बार ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या लड़ने का मनसा बना है, उनके लिए जानना बेहद जरूरी है, वरना आपका नामांकन पत्र खारिज भी हो सकता है, निरस्त भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि आपको ग्राम पंचायत चुनाव यानी प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला जो दस्तावेज है वो है आधार कार्ड। वो भी आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाइड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, और साथ में वोटर लिस्ट में जो आपका नाम है वो बिल्कुल आपके आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। ऐसा न हो कि आधार कार्ड में दूसरा नाम हो और मतदाता सूची यानी जो वोटर लिस्ट में उसमें दूसरा नाम हो। इस स्थिति में आपका नामांकन पत्र खारिज हो सकता है। चुनाव लड़ने से पहले ये प्रयास करिएगा कि दोनों में, चाहे मतदाता सूची हो या फिर आधार कार्ड, दोनों में नाम बिल्कुल मैच करने चाहिए। दूसरा है मतदाता पहचान पत्र। यह इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आपका नाम मतदाता सूची में होगा तभी आप जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। यदि आपके पास मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तब आप चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। तो जरूरी से अगर नाम आपका नहीं है तो आप वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा लीजिए। तीसरा है पैन कार्ड। ये बेहद ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप नामांकन पत्र भरने जाएंगे उस समय जब जमानत राशि आप जमा करेंगे उस टाइम पे आपको पैन कार्ड देना होता है, तो आप पैन कार्ड अपने साथ ले जाइएगा। अगर नहीं है आपके पास तो बनवा लीजिएगा। चौथा है निवास प्रमाण पत्र। यह प्रमाणित करता है कि आप उसी गांव के निवासी हैं, वहीं के निवासी है। यदि आप जिस गांव से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस ग्राम सभा से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वहाँ के निवासी नहीं है तो आप चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। पांचवा जो है वो है आय प्रमाण पत्र। यह बहुत महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र यह दिखाता है कि आपकी वार्षिक कमाई कितनी है, आप कितना कमाते हैं। छठवां है जाति प्रमाण पत्र। यदि एसी या ओबीसी सीट आपकी ग्राम सभा से है तो आप जाति प्रमाण पत्र जरूर संलग्न करेंगे। यदि सामान्य सीट है तो इस स्थिति में आप जाति प्रमाण पत्र नहीं भी दे सकते हैं। सातवां है शपथ पत्र। आपको शपथ पत्र भी देना होता है। इसमें यह देना होता है कि आपके पास कुछ चल अचल संपत्ति कितनी है, आपके पास गहने कितने हैं, आपके पास पैसे रुपए कितने हैं, इन सब चीज का ब्यौरा आप शपथ पत्र में देंगे। आठवां है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। आप अच्छे से पूरे फोटो खिंचवा लीजिएगा। जो आपको बढ़िया लगे उस फोटो की 20-25 कॉपी करवा लीजिएगा और जहाँ जहाँ लगे वहाँ दे दीजिएगा। कभी कभी ये संदेह रहता है कि कितने फोटो कॉपी दे ले, तो आप 20 से 25 करवा लेंगे और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ देते जाइएगा। नौवां है सरकारी नौकरी। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी किसी पद पे हैं तो इस स्थिति में आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि आप सरकारी नौकरी के पद पे नहीं होने चाहिए, तभी जाकर के आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपका नामांकन पत्र खारिज होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आप भी ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।